साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, काफ़ी साथियों का प्रश्न था जो खासतौर साथी पीआरटी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के आगामी एग्जाम तैयारी करने के लिए। आप जो भी साथी पीआरटी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है कि सर इतने ढेर सारे विषय हैं, 10 से 12 विषय हैं और सभी विषयों को पढ़ना, उसके बाद उनका क्लास करना, पीडीएफ का रिविजन करना, फिर अभ्यास करना और सभी विषयों को साथ लेकर चलना। खास तौर से जो साथी हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो कोई वर्किंग जॉब में हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जा रहा है। तो उनका काफ़ी साथियों का डिमांड था कि सर आप जो है ये कोई अच्छा हमारे लिए टाइम टेबल थोड़ा मानक बना दीजिए जो हमारे लिए हेल्प मिल सकता है। तो इस टाइम टेबल को मैं इससे पहले बताऊं, थोड़ा सा मैं कुछ चीज डिस्क्लेमर आप सबसे कह देना चाहता हूं कि ये टाइम टेबल मानक है, यानी ये बिल्कुल उस तरीके का नहीं जो आप चाहते हैं। आप इसको अपने समय के अनुसार थोड़ा सा समय में आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए आप मान लेते हैं आपसे 7 से 8 कोई जॉब होता है तो आप 8 से 9 पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा आप आगे पीछे करने के लिए इसमें स्वतंत्र हैं। ठीक, तो ये आप इस चीज़ का बड़ा बेहतर ध्यान रखिएगा। तो साथ ही थोड़ा सा ये बढ़ते हैं। तो ये जो टाइम टेबल रहने वाला बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ केवल ये मैं पीआरटी के लिए बनाया हूँ और इसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है, चाहे नोट्स रिवीजन को लेकर, फिर चाहे वो क्या कहते हैं कि अपना इनका हो गया नोट्स रिवीजन के साथ इनका क्लास को लेकर, उसके बाद सारे विषयों को कैसे लेकर चलना है, बिल्कुल अभ्यास हो सभी चीज़ों को, और जितना जिस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, तो उसका कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा समय दिया देना। इन सभी बातों को मैं ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ों को बनाया हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुबह आपको 5 बजे उठ जाना है। अब बोले सर सुबह 5 बजे हमसे नहीं उठा जाता है, तो अभ्यास करिए। कंपटीशन बहुत है, जो मैं टाइम टेबल बनाया हूँ लगभग लगभग आपका 10 घंटे का टाइम टेबल है। अब बोले सर ये तो बहुत ज़्यादा है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो देखिए नहीं हो पाएगा तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। कारण ये है ना कि लड़के जो साथी लाइब्रेरी ज्वाइन किए 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 9-9 घंटा, उनसे आपका कंपटीशन है। आप ऐसे बच्चे नहीं कि जो वर्किंग जॉब में है या हाउस वाइफ है उनसे कंपटीशन है, उन बच्चों से कंपटीशन है। तो उन बच्चों से कंपटीशन करना जो साथी पहले से 1.0 में तैयारी कर रहे थे, 2.0 में, 3.0 में, थ्री, तो उनके लिए तो सही है, उनके लिए 8 घंटा 7 घंटा पर्याप्त है। लेकिन जो साथी अभी नया स्टार्ट किए हैं और जिनको लग रहा है कि मेरा चांस होने में थोड़ा सा उनको अपना संशय लग रहा है, तो उनके लिए कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर 10 घंटे से कम पढ़ते हैं तो यकीन करिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको पीआरटी के लिए सिलेक्शन लेना, वो भी जब आप यूआर कैटेगरी से हो। तो उन साथियों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो साथियों को सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। माफ करिए, हर हालत में चाहे जो हो जाए, तो सुबह 5 बजे उठ जाइएगा और सुबह उठने के बाद आधे घंटे फ्रेश वगैरह हो जाइएगा। उसके बाद 5:30 से 6 बजे तक आधा घंटा आप करिएगा क्या कि रोज आपको फैक्ट याद करना, क्योंकि फैक्ट से 2 से 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं और ये चीजें आप 1-2 दिन में नहीं तैयार कर पाएंगे या एक ही दिन में नहीं। माफ करिए, मैराथन से आप तैयार नहीं कर पाएंगे, इसके लिए समय देना पड़ेगा। तो चाहे आपका हिस्ट्री का जो फैक्ट हो गया, कोई युद्ध वगैरह, भूगोल का कोई डाटा है कि किसकी सीमा कितनी है, आपका चाहे इकोनॉमिक्स का कोई डाटा है गया, मैथ का कोई सूत्र हो गया, साइंस के कोई फार्मूले वगैरह हो गए या फिर कोई चीज, तो वो आपको एक गोला लगाना अपने नोट्स में और उसको रोज सुबह उठना है और रोज आधा घंटा आपको फैक्ट ही याद करना है। यदि वो फैक्ट एक जगह आपको मिलते हैं तो और अच्छी बात है। तो आधा घंटा आपको फैक्ट करना है 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक, और 6 से 7 बजे तक यदि आप हाउस वाइफ वगैरह हो तो आपको क्या करना है, चाय वगैरह अपना बनाते रहना है, जो भी आलू वगैरह काटना है काटते रहिएगा। और 6 से 7 बजे तक आपको जो है उत्कर्ष क्लासेस पे जाना है। और जो उसका पिछला क्लास होगा, यानी एक आपको करना क्या है कि एक दिन पहले का क्लास देखना है, यानी एक दिन पीछे बीते हुए समय का क्लास देखना है। तो कल का क्लास आज देख लीजिए, आज का क्लास परसों देखिए। इस तरीके से उनका 1.5 घंटा क्लास होता है, आप उनका आधा घंटा शुरुआत में देखिए, स्टैटिक जीके होता है, बाकी के 1 घंटे का क्लास आप देख लीजिए। नोट्स पढ़ते हैं या आप किसी बुक से स्पीड वगैरह से तैयार करते हैं करंट अफेयर, तो आप 1 घंटा सुबह करंट अफेयर दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर 7 से 8 बजे तक बिल्कुल ब्रेक लेना है। जो भी आप नाश्ता वगैरह करना चाहें या फिर कोई साथी वॉकिंग वगैरह करते हैं तो अपना 7 से 8 अपना वॉकिंग वगैरह करें, छत पर थोड़ा बहुत टाल दें, थोड़ा सा मेंटली फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको 8 बजे फिर आपको बैठ जाना है 2 घंटे के लिए। 8 बजे फिर आपको बैठ जाना है 8 से 10 बजे तक, और आपको नोट्स जरूर रिविजन करना है। चाहे आपका ऊपर उठना है, जो भी आपका क्लास पीडीएफ हो, जो भी आपने नोट्स बनाया अलग अलग विषय को लेकर, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर विषय का नोट्स आपको 2 घंटे में एक बार जल्दी से आधा आधा घंटा 4 विषय को टारगेट बनाना है
और चारों नोट्स को अच्छे से रट लेना है। बिल्कुल रोज नोट्स रटना है, पीडीएफ रटना है। तो रटने के लिए रोज 2 घंटे आपको सुबह 8 से 10 बजे तक देना है। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पर रटेंगे या जब रिवीजन करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आपको फेल करवाने में योगदान देती है। तो आपको 8 से 10 नोट्स रिवीजन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर रेस्ट करना है। 2 घंटा पढ़ने के बाद 10 से 11 आपको रेस्ट करना है। आप नहा लीजिए, जो काम है छोटा मोटा घर का वो कर लीजिए, जो भी आपको लगे वो सभी सारे काम आपको खत्म कर देना है। और फिर आपको क्या करना है, 11 बजे, फिर आपको 11 बजे से 2 बजे तक, ये आपको एक फिक्स टाइम है। ये 3 घंटे का टाइम है, आपको ये देना ही देना है। 11 बजे से आपको 2 बजे तक लगातार। बीच बीच में क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके यहाँ 5 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर यहाँ 5 मिनट ब्रेक लेंगे। फोन नहीं चलाएंगे, बाकी अन्य काम करेंगे, कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, टहल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 11 बजे से जो है फिर 12 बजे तक आपको जो है क्या करना है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। अब बोलेंगे सर देखिए, अब आपको कुल आपके पास 90 दिन समय बचा है। अगर मैं मान लेता हूँ 10 दिन आपका प्रैक्टिस सेट के लिए, तो 80 दिन कम से कम बचा है। कितना दिन, 80 दिन। कम से कम आपके पास 80 दिन का समय बचा है। कितने दिन का, 80 दिन का समय बचा है। अब याद रखिए, इस 80 दिन में आपको 40 दिन में एक विषय आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अभी फिलहाल अभी 40 दिन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, 40 दिन तक। जब ये 40 दिन खत्म हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाए, तो फिर आपको इतिहास स्टार्ट करना है। इसी तरीके से भूगोल अभी स्टार्ट करना है 40 दिन तक। जब भूगोल खत्म हो जाए, फिर इसके टाइम की जगह आपको पॉलिटी स्टार्ट कर देना है। अभी आपको विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान खत्म हो जाए, फिर इसकी जगह फिर आपको ईवीएस स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा कि जब मैं यहाँ बोलूँ कि आपको नोट्स रिवीजन करना है, तो आज टाइम पे यदि आपका नोट्स रिवीजन हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपका थ्योरी किसी चैप्टर का तैयार हो गया, फिर अगले दिन इस 2 घंटे में क्या करेंगे, आप उस चैप्टर के अभ्यास करेंगे। किस बुक से अभ्यास करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, एक किताब आती है घटना चक्र पूर्वालोकन का, बीपीएससी पीआरटी को लेकर। उसमें सारे विषय होते हैं, जो भी आपके विषय होते हैं उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू होता है। तो चैप्टर वाइज वहाँ पे जब आपका ये मान लेते 2-3 दिन पढ़ ली थ्योरी, और ये 2 घंटा 3 तक आपने एक एक चैप्टर सबका थ्योरी खत्म कर दिया, उसके बाद फिर उन सभी चैप्टर का अगले 2 घंटे 2-3 दिन तक अभ्यास कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो ये आपको करना है। तो साथ में याद रखना है कि अब 11 बजे से 2 बजे तक आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। 1 घंटा आपको जो क्या करना है, क्लास देखना है। इसका नोट्स कब रिवीजन करना है, जो मैं नोट्स रिवीजन का टाइम दिया हूँ, इसमें आपको अगले दिन, उस दिन नहीं अगले दिन नोट्स रिवीजन करना है। इसी तरीके से 40 दिन तक ये पढ़ लेना है, खत्म हो जाए, फिर अगले 40 दिन आपको इतिहास पढ़ लेना है। 12 से 1 आपको क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ये भी 40 दिन पढ़ना है। फिर अगले पॉलिटी 40 दिन ये पढ़ना है। 1 से 2 आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है 40 दिन, फिर अगले 40 दिन आपको ईवीएस पढ़ना है। ये नहीं कि सबको साथ में लेकर चले, इस तरीके से ब्रेक करके हम पढ़ेंगे। अब आएगी बात की रात को, तो रात को आपको क्या करना है सारा, अब आपके पास देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, और 2 बजे से शाम 8 बजे तक आप टोटल फ्री हैं। तो जो भी आपको घूमना है, टहलना है, किसी से बात करना है, जो करना है, खाना बनाना है, जो भी पारिवारिक काम है, कपड़ा वगैरह सभी, सो जो भी काम है सारा कुछ इसमें खत्म कर 2 से अच्छा घंटा बहुत। इसमें आप अगर 5 बजे से खाना बनाना भी स्टार्ट करें, तो आराम से 8 बजे तक खाना भी बन जाएगा। तो सारा काम आप निपटा सकते हैं, 8 बजे तक बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग होती है हाउस वाइफ के लिए कि मान लेते हैं कि वो पढ़ते समय अब खाना 9 बजे लोग खाते हैं, तो 9 बजे से इंतजार नहीं करना, आपको पढ़ते रहना है। कोई बोला खाने के लिए, तो आप उठ के जाएंगे, खाना देगा, फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो 8 से आपको क्या करना है, 8 से अब रात को 3 घंटे पढ़ना है, 8 बजे से 11 बजे तक। ये आपको बिल्कुल बैठ कर पढ़ना है, याद रखिएगा। 8 से 9 अब आपको 1.5 घंटा किसको पढ़ना है, मैथ को, 1.5 घंटा रीजनिंग को। रीजन ये है कि रात को हमको थोड़ा नींद ज़्यादा लगेगी, तो जितना हमारी बॉडी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, उतना हमारे जो है नींद आने की संभावना कम रहेगी। तो 8 बजे बैठना है, और 1.5 घंटा, जिसमें आपको 90 मिनट होते हैं 1.5 घंटे में, आपको 45 मिनट का क्लास वगैरह देखना है, जो आप देखते हैं। 45 मिनट आपको क्या करना है भाई, 45 मिनट आपको 45 मिनट आपको क्लास देखना है। 45 मिनट, माफ करिए, 45 मिनट आपको क्लास देखना है। और फिर अगले 45 मिनट में उसी चैप्टर से रिलेटेड जितना अभ्यास प्रश्न हो अलग अलग बुकों से, उसको अभ्यास कर लेना। तो यानी रीजनिंग मैथ में अभ्यास बहुत मस्ट है, और इसको समय भी ज़्यादा देना है रोज। और इसको कब तक पढ़ना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए। ठीक, तो 45 मिनट आपको क्या करना है, समय देना है, क्लास देखना है, और तुरंत 45 मिनट में जो भी उसका नोट्स हो, जो भी किताब खोलिए, जो भी मैथ या फिर रीजनिंग का प्रश्न हो, उसको अभ्यास कर लेना है। ऐसे ही आपको जो है 9:30 से फिर बैठ जाना, फिर यहाँ पे 10 मिनट ब्रेक लेना है।
9:30 के बाद कुछ भी खा लीजिए, टहल लीजिए, फ़ोन नहीं चलाना, जो भी अपना करना हो कर लीजिए। और 9:30 से फिर आपको बैठ जाना है और 11 डेढ़ घंटा फिर आपको 45 मिनट क्लास देखना है, फिर अंतिम में 45 मिनट आपको प्रैक्टिस करके सो जाना है। उसके बाद फिर जो है 11 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, 11 बजे आप बेड पर लेट जाएंगे। 11 बजे जब बेड पर लेट जाए तो फ़ोन आपको क्या करना है कि आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि कोई मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाता हो। क्या मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाता है। टोटल मान लेते हैं 45 प्रश्न जो अलग अलग विषय हैं, कुछ मैथ के, कुछ रीजनिंग के, कुछ मतलब एक ही क्लास में सारे मिल जाए, कुछ मैथ, कुछ रीजनिंग, कुछ जीके, जस्ट कुछ एसएसटी, कुछ सारा मिल जाए इस तरीके से पीआरटी का यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है, सोते समय 1 घंटा आपको देख लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप पीवाईक्यू प्रश्न को देखते रहेंगे और टीचर बताता रहेगा तो सारे विषयों को लेकर थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, जो आपको पढ़ते समय बड़ा आपको सावधान करेंगे कि इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से प्रश्न आता है। तो ये आपको रोज सोते समय 1 घंटा आपको जरूर देख कर ही तब सोना है। तो ये इस तरीके से कुछ अपना स्ट्रेटेजी रहा, आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीन करिए एक अच्छा नंबर गेन करेंगे और आपको फिर जो है बहुत ही एक डर कम हो जाएगा चीज़ों को लेकर कि सर इतना विषय है, तैयारी कैसे करें, इन सब चीज़ों को लेकर। अंतिम में आपसे यही है कि यदि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक यदि आपको नोट्स चाहिए या फिर 68 वगैरह की तैयारी करते हैं तो हिंदी वगैरह का नोट्स चाहिए, ठीक, तो या फिर एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए आपको 6 से लेकर 12 तक, तो आप जो है जो मैं नंबर बता रहा हूँ इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको उस नोट्स को प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। वो नंबर ये रहेगा, इस पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 96 16 15 87 38। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हमको आपको जो है उस नोट्स को जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी आज की वीडियो रही, हमें आपको ये कैसा लगा पूरा प्लान हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए धन्यवाद।